कॉलेज के अंदर आते ही स्टूडेंट्स के दिमाग के अंदर एक क्वेश्चन आने लगता है, दैट इज कि हम प्रोग्रामिंग कब शुरू करें और कैसे शुरू करें। और ये बेसिकली बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि हम जो प्रोग्रामिंग करना शुरू करते हैं तब उसके अंदर बहुत सारी हर्डल्स आते हैं, हमें समझ नहीं आता कि बेसिकली हमें शुरू कैसे करना चाहिए। कोई बोलता है डेवलपमेंट करो, कोई बोलता है डीएसए करो। तो बेसिकली हम इस चीज़ के अंदर देखने वाले होंगे इस वीडियो के अंदर कि हम किस तरीके से हम प्रोसीड करें और हमारे जो गोल है उसके हिसाब से हम किस तरीके से प्रोग्रामिंग को ढंग से समझें। ठीक है, तो इसी के साथ में पूरी वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं पूरा ढंग से बताने वाला हूँगा कि आप किस तरीके से अपने गोल के हिसाब से कंटिन्यू कर सकते हैं अपने जो भी प्रोग्रामिंग की जर्नी है। सो विद दिस नोट आई वांट टू स्टार्ट दिस वीडियो। प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू विल नेवर मिस एनी अपडेट फ्रॉम दिस चैनल। सो सबसे पहले इस चीज के पर आते हैं कि हमें प्रोग्रामिंग बेसिकली कहाँ से शुरू करनी चाहिए। तो ये चीज शुरुआत होती है कि हमें बेसिकली कौन सा हमारा गोल है। हमें सबसे पहले ये चीज ढूंढना है कि हमारा गोल क्या है। गोल अब कौन कौन से हो सकते हैं, मेजरली 2-3 टाइप के अंदर मैं बेसिकली अपने गोल को डिवाइड करूंगा। फर्स्ट गोल कि आपको प्रोग्रामिंग इसलिए करनी है क्योंकि आपको प्लेसमेंट्स चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो बेसिकली प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं क्योंकि वो जो प्रोग्रामिंग है वो उनके प्लेसमेंट्स के अंदर हेल्प करेगी उनको। एज मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर लाइक दैट। सो उसके लिए डीएसए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। ओके, सो आपको बेसिकली किसी भी तरीके से डीएसए बेसिकली आपको शुरू करना है, तो उसका भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको करना है। तो सबसे पहली चीज होगी, सबसे पहली कैटेगरी कि आपको प्लेसमेंट्स के लिए कोडिंग को सीखना है और आपको कोडिंग अभी इस तरीके बिल्कुल नहीं आती है, तो आप किस तरीके से शुरू करें। सेकंड गोल है कि आपको डेवलपमेंट के अंदर मजा आता है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया है या फिर चाहे आइडिया नहीं भी है, आपको बस डेवलपमेंट ट्राई करना है। तो ये एक सेकंड कैटेगरी हो गई, डेवलपमेंट बेसिकली किस तरीके से शुरू किया जाए। और थर्ड कैटेगरी, कोई भी मतलब वो चाहे कॉलेज स्टूडेंट भी हो सकता है या फिर कोई भी हो सकता है, उसका बस मन कर रहा है कि आपको जो प्रोग्रामिंग है आपने कहीं से सुनी है और आपका मन कर रहा है बस कि प्रोग्रामिंग एक बार मेरे को ट्राई करनी है। हमारे आसपास में प्रोग्रामिंग और कोडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और हर जगह पे कोडिंग और प्रोग्रामिंग ही चल रही है। हमारे आसपास में डिवाइसेज हैं और उन सभी के अंदर प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है। तो इसी पॉइंट के साथ में आप बेसिकली हो सकता है कि आपको प्रोग्रामिंग सीखनी हो, तो थर्ड गोल हो सकता है। तो मैं बेसिकली इस चीज़ को बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से प्रोग्रामिंग को शुरू कर सकते हैं। चलो अब बात आती है कि हमारा गोल हमें पता चल गया, ठीक है, हमने चूज कर लिया कि हमारा गोल बेसिकली क्या है, उस हिसाब से अब हम क्या करें। पहला गोल दैट इज अगर हमें प्रोग्रामिंग सीखनी है ड्यू टू कि हमें प्रोग्रामिंग करके हमें इतना प्रोफिशिएंट हो जाना है कि हमारे जो कोडिंग के इंटरव्यूज हैं और कोडिंग के जो टेस्ट वगैरह होते हैं वो बेसिकली हम दे दें और एक अच्छी खासी प्लेसमेंट ले लें। तो उसके लिए ओनली एंड ओनली जो आपकी हेल्प करेगी दैट इज डीएसए, डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको स्टार्ट करना होगा कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ में। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बहुत सारी स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज C++, जावा, पाइथन, किसी के साथ में भी स्टूडेंट्स स्टार्ट कर सकते हैं। C++ बहुत ज़्यादा पॉपुलर है फॉर डीएसए, जावा भी है एंड कुछ लोग पाइथन के साथ में भी करते हैं, लेकिन मोस्ट पॉपुलरिटी की बात करूं तो C++ के साथ में आप जा सकते हैं। उसके बाद में आपको स्टार्ट क्या करना है कि आपको बेसिक्स इसके कवर अप करने हैं, ठीक है। वो आप कहीं से भी कर सकते हैं, कोई कोर्स ले सकते हैं या फिर आप यूट्यूब के ऊपर देख सकते हैं या फिर आप जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह या फिर कोई वेबसाइट्स वगैरह जो होती हैं वो बेसिकली आप वहां से आप हेल्प ले सकते हैं और आप वहां से सीख सकते हैं। इसके बाद बात आती है कि आप इसके बाद में कंटिन्यू कैसे करें। इसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको बेसिक्स प्रॉब्लम्स आपको बेसिकली लगाने शुरू करना है। आप कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक हैकररैंक, हैकरअर्थ और इनके ऊपर आप बेसिकली स्टार्ट कर सकते हैं, लीड कोड वगैरह, मतलब बिल्कुल बेसिक लेवल की मैं प्रोग्रामिंग की क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वो आप कहीं से भी ढूंढ करके, जैसे पैटर्न वगैरह आप बनाना, ठीक है, और थोड़ा जो इफ एल्स जो लूप वगैरह होते हैं उसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करना चाहिए। तो ये सब चीजें बेसिकली बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको एक बार ट्राई करने हैं ताकि आपको बिल्कुल बेसिक्स की ग्रैस्प हो जाए। इसके बाद में अब आपको धीरे धीरे करके थोड़ा सा डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम के अंदर आना है और वो आपकी प्रैक्टिस बेसिकली यही प्लेटफॉर्म्स के साथ में आप शुरू कर सकते हैं, दैट इज हैकररैंक, हैकरअर्थ, गीक्स फॉर गीक्स, और इनके अंदर बहुत बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम्स के साथ में आप शुरू कर सकते हैं, लीड कोड के साथ में भी आप शुरू कर सकते हैं। और इसके अंदर आपको धीरे धीरे करके आप वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी जो डिफिकल्टी लेवल है उसको इंक्रीज करते जाना है और प्रॉब्लम्स बेसिकली सॉल्व करते जाना है। इसके बाद में आपको कंटिन्यू करते 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 आपको बेसिकली उसमें रिवॉर्ड्स मिलने लगेंगे। मीन्स आप जैसे देखेंगे हैकर अर्थ के अंदर वहाँ पे स्टार्स हैं, तो आपकी स्टार्स बेसिकली आपके बढ़ने लगेंगे। आप 4 स्टार 5 स्टार इस तरीके से आपके बेसिकली स्टार बढ़ने लगेंगे। तो वो बेसिकली दर्शाएगा कि आपको बेसिकली
किस तरीके से आप कितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने लगे हैं, कितने ज़्यादा आपको ग्रैस्प हो चुकी है चीज़ों की। तो धीरे धीरे करके आपके जो टॉपिक्स हैं वो आप कंटिन्यू जा सकते हैं, वो बेसिकली आपको आइडिया लगता जाएगा। फिर आप जा करके कॉम्पिटिटिव जो साइट्स हैं उनके ऊपर जा करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव साइट्स हैं कुछ, दैट इज जो कोड फोर्सेस एंड कोडशेफ एंड इसी के तरीके से और आप देख लीजिए, और भी हैं, तो आप सर्च करेंगे डेफिनेटली आपको वो मिल जाएंगी। और इसी के साथ में मैं सेकंड पॉइंट के ऊपर जाना चाहता हूँ, दैट इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई सारी जो कंपनीज हैं वो बेसिकली डेवलपमेंट के बेसिस पे भी आपको ले सकती हैं, ठीक है। बहुत सारे नए नए स्टार्टअप्स बेसिकली आपको इन आपके जो डेवलपमेंट की जो आपका जो प्रैक्टिस है और जो आपकी पोर्टफोलियो है उसके बेसिस के ऊपर आपको बेसिकली इंटर्नशिप्स और प्लेसमेंट तक भी आपको मिल सकता है। तो डेवलपमेंट अपने आप में बहुत मेजर रोल प्ले करता है। कई स्टूडेंट्स जिनको डीएसए अच्छा नहीं लगता है वो बेसिकली डेवलपमेंट के अंदर भी कंटिन्यू करते हैं। तो डेवलपमेंट के अंदर आप किस तरीके से शुरू कर सकते हैं? डेवलपमेंट दो तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। मेजरली मैं दो चीज़ों में डिवाइड कर रहा हूँ, आगे और इसको और डीपली जा रहा हूँ, ठीक है। जैसे AI ML वगैरह उसके अंदर भी होता है, लेकिन वो चीज़ मैं बेसिकली उसके अंदर नहीं जा रहा हूँ। बेसिक डेवलपमेंट दैट इज वेब डेवलपमेंट एंड ऐप डेवलपमेंट, इसके अंदर आप बेसिकली रोड मैप आप देख सकते हैं, मैंने भी बनाया हुआ है और कई सारे जो और वीडियोस हैं और कई सारे और जो आप प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर आप देख सकते हैं कि आपको किस तरीके से प्रोसीड करना चाहिए। और उसके अंदर जैसे मैं वेब डेवलपमेंट का बता दूं, एक आइडिया लग जाएगा आपको। उसके अंदर सबसे पहले होता है फ्रंट एंड एंड देन होता है बैक एंड। तो आपको स्टार्टिंग में स्टार्ट करना है HTML CSS जावास्क्रिप्ट दैट इज फ्रंट एंड से, आपको एक बेसिक आइडिया लग जाता है। और अगर अब आपको बैकएंड के तरफ में थोड़ा बहुत जाना है अगर आप चाहते हैं तो उसके बाद में आप जो बैकएंड है वो अगर आप Node.js और Mongo और उसके बाद में आप APIs वगैरह वो चीज़ें आप सीख सकते हैं। जिस तरीके से मतलब जो भी आपका टेक स्टैक जो आप चाहते हैं वो धीरे धीरे जब आप करते जाएंगे सीखते जाएंगे, 40 से 50 दिन का एक मतलब बेसिकली एक पीरियड रख लीजिए और एक कॉन्टेस्ट आप बेसिकली रख सकते हैं अपने खुद के साथ में। एक बेसिकली वो है कि 50 डेज चैलेंज, ओके, एक चैलेंज रख सकते हैं बेसिकली। तो उस चैलेंज के अंदर आप क्या करेंगे, जो भी आप 50 दिन तक जो भी आप सीखेंगे वो आप बेसिकली सोशल मीडिया के ऊपर दैट इज लिंक्डइन के ऊपर डालेंगे। इसके साथ फायदा क्या होगा, आप जैसे जैसे इसके अंदर प्रोसीड करेंगे आपका जो भी आप बेसिकली कर रहे होंगे वो उसका एक रिकॉर्ड भी बनता जाएगा। उसके बाद में वो बेसिकली ओपन होगा पब्लिक में, लोग उसको देख पाएंगे और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज बेसिकली आप देखेंगे कि आपके जो 50वें दिन जब आप कंप्लीट करेंगे तो बहुत सारे लोग आपको बेसिकली अप्रोच कर रहे होंगे, लिंक्डइन के ऊपर आपकी प्रोफाइल्स बेसिकली बूस्ट कर रही होगी, तो वो आपको बेसिकली एक बूस्ट देगा आपकी जो प्रोफाइल है उसके ऊपर। तो ये चीज आप कवर अप कर सकते हैं, इस चीज के अंदर आप शुरू कर सकते हैं, अपनी करियर अपॉर्चुनिटीज को बढ़ा सकते हैं। और अगर आपको दोनों चीजें करनी है तो आप बेसिकली स्टार्ट कीजिए डीएसए वगैरह से, ठीक है, जिससे कि आपको एक बेसिक ग्रेस्प मिल जाए, क्योंकि आपकी जो डीएसए है वो इंपॉर्टेंट है फॉर योर प्लेसमेंट्स, फॉर गेटिंग द एसडी रोल इन बिग कंपनीज। और जो भी कंपनीज बेसिकली एसडी रोल के लिए हायर करती हैं वो सभी लोग उनको बेसिकली इसी चीज के ऊपर वो लेती हैं। तो आप इस चीज के ऊपर जा सकते हैं और इसी के साथ में आप डेवलपमेंट बाद में जाकर के भी आप शुरू कर सकते हैं। फिर आप बस ये कंटिन्यू कीजिए कि आप एक एक दो घंटे आप बस प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद में डेवलपमेंट बेसिकली आप कर रहे हैं। तो इस चीज के साथ में आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और थर्ड चीज दैट इज, अगर आप कोई भी बेसिकली इन दो कैटेगरी के अंदर नहीं है, आपका बस मन कर रहा है प्रोग्रामिंग करने के लिए, तो आप बस कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके अंदर आपको कोई मतलब कुछ ऐसा देखने की जरूरत नहीं है कि आप बेसिकली डीएसए ही करें, आप बेसिकली डेवलपमेंट के साथ में जा सकते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट ही बेसिकली आपको प्रोग्रामिंग की पूरी रियल फील देगा। डीएसए आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज बेसिकली आपके बढ़ाता है। तो वो बेसिकली जो कंपनीज हैं वो बेसिकली जो भी हायर कर रही होती है तो उनको ऐसे जो पीपल हैं उनकी नीड होती है जिन्होंने प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को थोड़ा बहुत बूस्ट कर रखा है विद देयर डीएसए प्रैक्टिस। तो वो चीज अगर आप बूस्ट करते हैं तो उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ती है। लेकिन अगर आप डेवलपमेंट वगैरह करते हैं तो उससे आपको आइडिया लगता है कि प्रोग्रामिंग वर्क कैसे करती है, आपकी जो वेबसाइट्स जो आप देखते हैं, जो आप मोबाइल एप्लीकेशंस देखते हैं वो किस तरीके से काम करती है, उस चीज का आपको आइडिया लगता है। तो बेसिकली आपको आई थिंक आइडिया लग गया होगा कि आपको किस तरीके से आपकी प्रोग्रामिंग की जर्नी को शुरू करना है। और अब एक क्वेश्चन आता है कब शुरू करना चाहिए। तो इसका कोई ऐसा रूल नहीं है कि आपको कब नहीं शुरू करना चाहिए, कोई भी बैड टाइम नहीं होता। इसको आप जितना जल्दी आपको समझ में आता है कि मेरे को प्रोग्रामिंग शुरू करनी चाहिए, ठीक है, जब जागो तभी सवेरा, ये आपने कहावत सुनी होगी। तो इसके अंदर ये चीज वही है कि आपको अगर ये चीज फर्स्ट ईयर में शुरू समझ में आती है तो फर्स्ट ईयर में शुरू हो जाइए। आपको लगता है कि अरे अब थर्ड ईयर में आ चुके हैं, अब प्रोग्रामिंग की जो बेसिकली मेरे को एक आइडिया लेना पड़ेगा क्योंकि कंपनीज को यही रिक्वायर होता है, तो तब आप शुरू कीजिए, वो कोई इशू नहीं है। तो विद दिस नोट आई थिंक कि आपको एक आइडिया दे चुका हूंगा मैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा
और इस वीडियो को शेयर वगैरह कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा और कमेंट में मेरे को कोई भी क्वेरी हो उसके बारे में आप बताइएगा। सो विद दिस नोट आई वांट टू एंड दिस वीडियो, सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड अ बिग थम्स अप फ्रॉम माय साइड। बाय बाय गाइस।